हेलो बच्चे बाटी, वेलकम टू रैंकर फाइंडर यूट्यूब चैनल। तो बच्चे कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज तुम्हारे बीच में जो सेट थ्योरी चल रहा था बच्चों, उसी का आज ऑपरेशन करने वाले हैं। क्या लिखा है टॉपिक? ऑपरेशंस ऑन सेट। आज सेट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा ऑपरेशन करेंगे, पूरा अतड़ी भतड़ी सब निकाल के तेरे सामने रख देंगे। ठीक है? तो अपने को समझना है आज बहुत डिटेल में कि सेट का ऑपरेशंस क्या होता है। लेकिन इसके पहले मैं सेट का ऑपरेशन आपको बताऊं, उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि क्या तूने मैथ में ऑपरेशन किया है? आपने डॉक्टर को देखा ही होगा ऑपरेशन वगैरह करते हुए, ना? कुछ भी हो जाए तो ऑपरेशन कर देता है। तो क्या आपने 11th से पहले जो जूनियर क्लासेस होती है, जो क्लास 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, क्या इसमें आपने ऑपरेशन बोल के कुछ किया है? आप कहेगा सर मैंने ऑपरेशन नहीं, तो मैं डॉक्टर थोड़ी हूं ऑपरेशन करूंगा। नहीं नहीं, आप हो डॉक्टर हो। मैं बताता हूं कैसे। आप क्लास जूनियर क्लास में ऑपरेशन बोल के बहुत डिटेल में काम किए हो। जैसे मैथ में अगर जूनियर क्लास में हम चले जाए तो ऑपरेशन क्या होता है? वो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। समझ रहे हो? या तो जोड़ोगे तुम, या तो सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, या मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, या फिर डिवाइड करोगे, बोले तो भागा दोगे। तो ये जो 4 वर्ड तुमने सुना ना, फिर से बोल रहा हूं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसको जूनियर क्लास में भी ऑपरेशन ऑन नंबर बोलते थे। ये जो एडिशन जो होता था, सब्ट्रैक्शन जो होता था, मल्टीप्लिकेशन जो होता था, डिवीजन जो होता था, इसे ये भी एक ऑपरेशन ही था, लेकिन वो ऑपरेशन नंबर पे किया करते थे। जूनियर क्लास में नंबर पे होती थी। और आपको पता है बच्चों कि जब भी आप किसी नंबर को ऐड करोगे तो कम से कम तो 2 नंबर तो होना ही चाहिए, तभी तो ऐड करो। अब वो 2 नंबर बराबर भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकते हैं, मैटर अलग है, लेकिन कम से कम तो 2 होना चाहिए। और जब 2 नंबर को तुम ऐड करोगे, बोले तो ऑपरेशन करोगे एडिशन का, तो वो 2 नंबर जुटकर एक नया नंबर देगा तुम्हें, इसलिए तो एडिशन करते हैं। समझ लो? वैसे ही जब 2 नंबर तुम्हें दी जाएगी तो वो 2 नंबर को क्या करोगे? अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें एक नया नंबर मिलेगा, इसीलिए तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन भी यही सोच के करते हैं कि एक नया नंबर मिले, और डिवीजन भी इसलिए करते हैं ताकि एक नया नंबर मिले। समझ लो ना? तो ये भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अपन लोग जूनियर क्लास में नंबर के ऊपर ऑपरेशन डिटेल में किया हुआ है। क्या कहते हो? एडिशन तुम्हें आती है कि नहीं? नंबर का आती है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अरे आती है भाई। यू आर एट क्लास 11th, है ना? कैसे नहीं है वो छोटी छोटी बातें। तो जिस तरह 2 नंबर पे अपन लोग जूनियर क्लास में ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का किया था और करके एक नया नंबर प्राप्त किया था, सेम वैसा ही बच्चों अपन यहां भी करने वाले हैं सेट का ऑपरेशन। तो सेट का अगर ऑपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता है, जिस तरह ऑपरेशन करने के लिए जूनियर क्लास में कम से कम 2 नंबर हुआ करता था, वैसे ही यहां पे कम से कम 2 सेट तो मांगता है। क्या कहते हैं? 2 सेट तो मांगता है। तो 2 सेट अगर रहेगा तो अपन बड़ी आसानी से उसका ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन जैसे ही 2 सेट का करेंगे तो हमें पक्का बात है कि नया सेट मिलेगा, और वो नया सेट वो दोनों ही सेट से अलग होगा। समझ लो कि नहीं? तो हमें ऑपरेशन मैथ में क्यों करनी चाहिए? क्योंकि कुछ नया डेटा मिलेगा, न्यू डेटा मिलेगा। समझ लो? इसीलिए ऑपरेशन करते हैं। तो मुझे पता है कि ऑपरेशन वर्ड तुम्हें समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि ये हम लोग नया वर्ड नहीं है, इसके साथ अपन बहुत डिटेल में जूनियर क्लास में सीख रखे हैं ना। तो आज जो आपके बीच बताने वाला हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनिएगा कि सेट के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। सेट के ऊपर तो आपने तो बोल रहे होगा, सोचा होगा यार सर आपने तो जूनियर क्लास में बोला एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, डिवीजन कर दो, ये ऑपरेशन हो गया। फिर यहाँ पे क्या? यहाँ पे भी वही करने वाले हो क्या? एडिशन करने वाले हो? नहीं यार, बच्चे थोड़े हैं, बड़े हो गया भाई, अपन जवान हो गया। नहीं, जवान हो गया तो जवानी वाला ऐसे काम करेगा, है ना?
तो वो नहीं करेंगे जो अपन बच्चों में से बच्चा क्लास में सीख रखा है, जूनियर क्लास में सीख रखा है, वो तो जूनियर लोग भाई लोग, छोटे भाई लोग करेगा ना। अपन बड़े हो गए हैं और जब बड़े हो गए हैं तो अब बड़े जैसा करतूत भी करेंगे। क्या कहते हैं, सही बोल रहे हैं। तो आज ये ऑपरेशन ऑन सेट में बच्चों तुम्हें मैं एडिशन नहीं सिखा रहा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं सिखा रहा, मैं तुझे क्या सिखा रहा हूं, आ जाओ इधर देखो। ऑपरेशन जो सेट का होगा वो होगा यूनियन। पहला हम लोग तुम्हें सिखाऊंगा यूनियन, मैं तुम्हें यूनियन सिखाऊंगा, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। दूसरा मैं सिखाऊंगा बच्चों इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तीसरा मैं सिखाऊंगा डिफरेंस, ऑफसेट। यहां भी ऑफसेट लगा लो, यहां भी ऑफसेट लगा लो, सेट्स कब करेंगे, ठीक है। और चौथा जो मैं सिखाने वाला हूं ये होगा कॉम्प्लीमेंट। तो जिस तरह आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जूनियर क्लास में सीख रखा है एज ए ऑपरेशन ऑन नंबर, अपन सेट में जो करेंगे ऑपरेशन वो यही 4 ऑपरेशन होगा। इसको अच्छे से देख लो। फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट, सेकेंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, थर्ड डिफरेंस ऑफ सेट एंड फोर्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और मैं तुम्हें बता देता हूं, बता दो एक बात बच्चा, इतना आसान होगा ना, तुम अगर अच्छे से मेरा हर बात को ध्यान से देखोगे ना, यू विल बिकम फ्रॉम जीरो टू हीरो यार। दिस इज सो सिंपल यार, सो सिंपल है ना। और तुम मेरे साथ बच्चे, छोटे भाई बहन हो, देख रहे हो मुझे, आप आग लगा दोगे अच्छे से। बस देखना, एक एक बात जो बता रहा हो ना उसको समझना और दिलों और दिमाग में उतारना, आपको लगेगा बाबू है ना। आ जाओ। तो ये चार के बारे में ही सीखने वाले हैं, ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। 4 कदम। तो आइए शुरू करते हैं। पहला यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, बहुत डिटेल में देखिएगा। यूनियन का मतलब होता है जोड़ देना, वही एडिशन, समझ लो। यूनियन का मतलब जोड़ देना, एडिशन कर देना। क्या एडिशन का मतलब समझ आओ। जैसे मान लो, मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं, बाकी तो लिख देंगे हम लोग। अगर समझ में आ गया ना तो अंग्रेजी तो लिखना है, अपने को पता है अंग्रेजी में क्या है, अपन रॉक स्टार है ना। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, पहले इसको समझ। जैसे मान लो, मैं पहले उदाहरण देता हूं, मान लो हमारे ये दोनों हाथ देख रहे हो ना, ये दोनों हाथ, तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें बोल रहा हो, ठीक है, जो देख रहे हो तुम मेरे सामने खड़े हो। मेरे दोनों हाथ में क्या है, 2 झोला है। एक झोला एक इस हाथ में है और एक झोला इस हाथ में। ये झोला मान के चलते हैं रेड वाला झोला होगा, इस ब्लैक वाला झोला है। और ये झोला में ना पूरा आम रखा हुआ है, भरा हुआ है, एकदम पूरा ठूसा हुआ है, पूरा पैक है। और ये झोला में ना, ये झोला में पूरा लीची है, पूरा भरा हुआ लीची। आम एक झोला में, एक झोला में लीची। अब मैं क्या चाह रहा हूं, ये झोला जो आम वाला है ये भी एक सेट है अलग, और ये झोला जो लीची वाला है ये भी एक सेट है अलग। मैं ये दोनों सेट का क्या चाहता हूं, ऑपरेशन करना। किस तरह का ऑपरेशन, यूनियन। यूनियन। तो बच्चे बैठे, हमारे एक हाथ में क्या था, ब्लैक वाला झोला, सॉरी रेड वाला था, और एक हाथ में क्या था, ब्लैक वाला झोला था। एक में पूरा ठूसा हुआ था आम और एक में पूरा ठूसा हुआ था लीची। अब तुम जो देख रहे हो ना, तुम्हारे पास एक झोला है, व्हाइट वाला झोला है, ठीक है, या तुम बोरा लेके आ रहे हो, क्योंकि भाई दोनों झोला में आम पूरा ठूसा हुआ है, समझ लो, तो बोरा में ही जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा आम है। तो तुम एक बोरा लेके तैयार। मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों जो सेट है ना, जो दिख रहा है, रेड वाला जो आम का झोला और ब्लैक वाला जो आम का झोला, ये दोनों जो दिख रहा है ना, जो मेरे दोनों हाथों में है, इसका मैं ऑपरेशन करना चाहता हूं। क्यों, क्योंकि दोनों सेट है, तो मैं चाहता हूं कि इसका ऑपरेशन करना। कौन सा ऑपरेशन, यूनियन वाला। यूनियन का मतलब क्या होता है, जोड़। अब तुम्हारे हाथ में जो बोरा है ना, मैं ये रेड वाला जो आम था ना उसको भी तुम्हारे बोरे में रख दिया, और मेरा जो ब्लैक हैंड में, ब्लैक हैंड नहीं है यार, ब्लैक झोला जो है उसमें जो लीची था ना उसको भी मैं तेरा झोला में, मैं बोरा में क्या किया, रख दिया। तो तेरा बोरा जिसमें अब आम भी है और लीची भी है, क्या कहते हो, आम भी है और लीची भी है। तो तुम्हारा बोरा जो है ना
वो हो गया इस आम वाला झोला और ये जो लीची वाला झोला का यूनियन। समझ में आया क्या? यूनियन इज वेरी सिंपल बच्चा। दो चीज है, एक ए सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, एक दूसरा सेट है इसमें 4 5 6 एलिमेंट है। अभी दोनों का यूनियन करेंगे तो एक ऐसा सेट होगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 सब एलिमेंट होगा। दोनों सेट का जितना एलिमेंट है सब होगा। अरे पकड़ में आया कि बोलना, कमेंट में लिख के बता पकड़ में आया। मक्खन की तरह समझ में आएगा, एकदम समझ में आया होगा। आ जाओ लिखते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट, the union of set A and set B is a set which consists all the elements of set A and all the elements of set B। समझ में आया बच्चा? जो बात अभी तेरे को बताया ना, उदाहरण देख के सेम चीज लिखा हो। देखो क्या लिखा है, लेट ए एंड बी आर टू सेट, दो सेट मान लिया कि ए और बी क्या है, दो सेट है, ठीक है। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, अब ए और बी का जो यूनियन निकालेंगे, इज अ सेट, वो एक ऐसा सेट होगा बच्चा विच मतलब जिसमें कंसिस्ट मतलब होगा, कंसिस्ट मतलब होगा, एक ए और बी का यूनियन एक ऐसा सेट होगा जिसमें होगा, क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का सारा एलिमेंट होगा, और क्या होगा, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट ए का भी सारा एलिमेंट होगा, सेट बी का भी सारा एलिमेंट होगा। अगर हम ए और बी दो अलग अलग सेट था और ये दोनों का यूनियन अगर निकालना चाहते हैं तो एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए का भी सारा एलिमेंट होगा और बच्चों बी का भी सारा एलिमेंट। सिंपल नहीं है? अरे बच्चा वाला है, बच्चा वाला है, एक बोरा है उसमें चावल है, एक बोरा है उसमें आटा है, हम एक और दूसरा बोरा लाएंगे जिसमें चावल भी रख देंगे आटा भी रख देंगे, तो बोलेंगे चावल और आटा का अपन यूनियन निकाल दिए। समझ लो क्या कर दिए, यूनियन निकाल दिए। तो वैसे कुछ यहाँ पे लिखा है, अगर ए और बी दो सेट है और ये दोनों सेट का यूनियन निकालना चाहते हैं तो ये दोनों का यूनियन एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए का भी सारा एलिमेंट होगा और बी का भी सारा एलिमेंट होगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो एलिमेंट कॉमन होगा, मान लो कि इसमें भी दो एक एलिमेंट है और इसमें भी दो एक एलिमेंट है, तो उसको दो बार नहीं लेंगे, उसको एक बार लेंगे। तो इसीलिए यहां पे मैं लिख देता हूं, कॉमन एलिमेंट will always taken once मतलब एक ही बार लिया जाएगा, ठीक है। जो भी दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट होगा बच्चों उसको हम एक ही बार लेंगे। क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। एग्जांपल देख लो, अभी तुम्हारा मक्खन की तरह ही बात है, आपके खोपड़ी में घुस जाएगा। सेट ए हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है और एक हमारे पास बच्चा एक सेट और में ले रखा है जिसमें 4 5 6 एलिमेंट है। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। मैं बहुत एग्जांपल देता हूं यार, क्योंकि आपके दिमाग में जब तक सेट नहीं हो जाए, मेरा एक ही मानना है कि जो भी मैं टॉपिक लेके आऊं ना, वो तेरा दिमाग के अवचेतन मन, जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वहां घुसेड़ दो, वहां घुसा दो, ताकि निकलते ना निकले। अरे समझ रहे हो, तुम्ही को बोल रहा है निकलते ना निकले। तो ए हमारा एक सेट दिया जिसमें एलिमेंट है बच्चों 1 2 3 और एक बी दिया है सेट जिसमें एलिमेंट है 4 5 6। मैं क्या कर रहा हूं, ए यूनियन बी निकाल रहा हूं। समझ लो, ए यूनियन बी निकाल रहा हूं। ये तो कर रहे हैं, वो यूनियन ही पढ़ रहे हैं ना। तो ये यूनियन बी क्या होगा, ए का सारा एलिमेंट लिख दो और बी का भी सारा एलिमेंट लो। इतना सिंपल है, ये तो काका से भी आसान है ना। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। दो सेट का यूनियन बोल रहा है, दोनों सेट में जो भी एलिमेंट है सबको लिख दो, हो गया। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक सेट ए दिया है 4 5, एक सेट बी दिया है 4 A B,
और एक सेट और दिया है बी सी डी। अब हम इस बार तीनों का निकाल रहे हैं यूनियन। देखो कम से कम 2 बोला है ना, एडिशन कम से कम 2 नंबर का होता है, लेकिन क्या 3 नंबर देगा तो नहीं कर पाएगा क्या? अरे बोलना है यार, मक्खन की तरह कर देंगे, है ना। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, अब ए बी सी का यूनियन निकालते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तीनों का एलिमेंट उठा कर रखो बस। 4 5 ए बी सी डी। अब आप बोलोगे सर बी तो 2 बार आया, तो 2 बार क्यों नहीं लिखे? तो यहाँ पे तो लिखे है ना, कॉमन एलिमेंट्स विल ऑलवेज टेकन वंस, कॉमन एलिमेंट विल ऑलवेज टेकन वंस, है ना। तो कॉमन जो भी बार बार आ रहा है, यहाँ 4 भी 2 जगह आया, इसका मतलब 2 बार नहीं ले लेंगे, चल एक ही बार लेंगे। तो 4 5 ए बी सी डी, 4 5 ए बी सी डी, सारा एलिमेंट आ गया। तो ये हमारा ए बी और सी का क्या हो गया बच्चों? यूनियन हो गया। समझ गया? अरे बताओ ना भाई, समझ गया कि नहीं? एकदम समझ गया होगा मक्खन की तरह। जैसे मान लो एक नेगेटिव नंबर दिया है, क्या दिया है? नेगेटिव नंबर, और एक दिया होल नंबर। ये दोनों का यूनियन पता क्या होगा? एक नेगेटिव नंबर एक होल नंबर, ये दोनों का यूनियन क्या होगा? आप बोलोगे इंटीजर होगा। सर इतना भी क्या मजाक कर रहे हैं, छोटे छोटे से इंटीजर होगा ना यार। इंटीजर में सारे नेगेटिव नंबर आता है और सारे होल नंबर आता है, समझ लो ना, तुम्हें को बोल रहा हूं इंटीजर होगा। वेरी गुड, पकड़ में आ गया। आप बोलोगे सर जब भी मैं 2 सेट में यूनियन निकालूंगा तो क्या बार बार यूनियन लिखना पड़ेगा यार? बता बता, बार बार यूनियन लिखना पड़ेगा क्या? अरे नहीं बेटा, इसका सिंबल भी है, आजा देख सिंबल है। यूनियन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ऐसे, यू से, यू समझ लो ना, यू वाला ऐसे, यूनियन को यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पे ये जो लिखा हुआ था ए यूनियन बी, इसको मैं अगर एक मस्त भाषा में लिखूं तो क्या लिखूंगा? ए यूनियन बी, क्यों होगा? वही 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी जो लिखा, इसको अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ लो, बोलते बच्चों समझ लो। तो इस प्रकार हम यूनियन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? समझ में आ रहा है कि यूनियन क्या है? कुछ नहीं है यार, 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 सेट 50 सेट, किसी भी सेट का अगर यूनियन पूछ ले, सारे सेट का एलिमेंट को किसी झोला में रख दो, वो झोला सारे सेट का यूनियन कहलाएगा। देखिए उनसे समझ में आया? और तो मुझे लगता है कि और उदाहरण तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पकड़ में तो आ ही गया होगा, है कि नहीं? आ ही गया होगा। अब आइए मैं 2 सेट लेता हूं। जैसे मान लो कि ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी, जो ए यूनियन बी है ना, इसमें इसको स्टार बनाकर थोड़ा लिखना, ठीक है। देखना पहले समझ लो, समझ रटने नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक है। ए यूनियन बी में मैं मान रहा हूं कि एक कोई एलिमेंट है एक्स, हमारे पास ए यूनियन बी में एक एलिमेंट है एक्स। तो तुम बता देना, अरे तुम्हें बता देना कि जो एलिमेंट एक्स जो होगा, इसको लिखते हैं सच दैट, क्या? सच दैट। ये कहां से आया होगा? तो आप बोलोगे सर या तो ए से आया होगा, ये जो एक्स एलिमेंट इसके अंदर है, ये या तो ए से आया होगा या फिर कहां से आया होगा? यहां पे और लगेगा, या तो ये बी से आया होगा। बताओ दो, क्या पकड़ में आया कि नहीं? पकड़ में आया कि नहीं? बता दो यार। जैसे यहां पे देखो, इसमें कितना एलिमेंट है? 5 है ना। देखो यहाँ पे ए यूनियन बी में जो लिखा हूं 5 एलिमेंट है ना। मैं बोलूंगा 5 किससे आया है? क्या सर ए से आया है? अब बोलोगे नहीं, तो किससे आया? बी से आया है। समझ लो। जैसे 1 यहाँ 2 एक एलिमेंट है, मैं बोलूंगा 2 कौन सा सेट से आया? ए से या बी से? तो पहले आप जाके बी में चेक करोगे, नहीं आया बी से, तो फिर किस में आया? ए से आया। तो वही बात मैंने लिखा कि अगर ए यूनियन बी में एक्स कोई एलिमेंट है, तो ये जो एक्स एलिमेंट है ये या तो ए से आया होगा या तो बी से आया होगा। क्या ही बड़ा बात है कि नहीं?
या तो ए से आया होगा या तो बी से आया होगा। बहुत सिंपल, एकदम सिंपल है, मक्खन की तरह है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया, बहुत तगड़ी बातें हैं, इसको दिमाग में याद रखना कि यदि ए यूनियन बी में एक्स एलिमेंट है तो ये जो एक्स एलिमेंट है या तो सेट ए से हमारा आया होगा या तो हमारा बी से आया होगा। इतना ही सिंपल है, क्या सही बात है। अगर मैं यहाँ पे बोलो ये जो बी सेट है, बी जो एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, ये एलिमेंट ए में से आया है कि बी से आया है कि सी से आया है, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको ये बात नहीं दिया तो आप बोलोगे सर या तो ए से आ सकता है या तो बी से आ सकता है या तो सी से आ सकता है। सही बात है कि नहीं? आप बोलोगे सर जब दोनों में रहे तो, अरे भैया तो दोनों में है तो ए से आ सकता तो बोल दिए और बी से आ सकता है ये भी तो बोल दिए, मतलब हो गया ना, दोनों के बारे में बात कर लिया है ना, समझ लो। ए से आ सकता है, ए बी से आ सकता है, जहां से भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है, आ तो रहा है ये ना कहीं से, या तो ए से आएगा या तो बी से आएगा। अरे ए से आएगा तब भी रख लेंगे, बी से आएगा तब भी रख लेंगे। अरे भैया अपने को तो रखना है, मांगता है जो आना है आने दो, अपने को सब मांगता है रखना है ना, जो मांगता है जो आता है आने दो, अपने को सब मांगता है, सब रखे, अपना फैजल है, सब रखे, समझ रहे हो? तो अगर ए यूनियन बी में एक्स कोई एलिमेंट है तो एक्स या तो सेट ए का एलिमेंट होगा या फिर सेट बी का एलिमेंट होगा। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं, स्टार बना के लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे भी एक स्टार बना के लिखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िए, सुनिएगा। ये जो ए इस तरह करके ऊपर जो लिख दिए हैं बी, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? इस पूरे आइटम को पढ़ोगे तुम कैसे? ए यूनियन बी, ठीक है? लिखोगे कैसे? ऐसे, और पढ़ोगे कैसे? ऐसे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, स्टाइल में, स्टाइल में, ठीक है? बोल, ए यूनियन बी, समझ गया क्या? तो इसको तुमको ऐसे ही पढ़ना है, ए यूनियन बी, ठीक है बच्चों? अब आइए एक बढ़िया और इंपॉर्टेंट बात, गौर से देखना बच्चा, गौर से, यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा नीचे देखना। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। हेलो, अरे ए अगर बी का सबसेट है, इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं होगा क्या? बोलो ना, होगा ना? होगा। अगर ऐसा है देन ए यूनियन बी जो होगा ये बी के ही बराबर होगा। बता दो चमका कि नहीं तुमको? अरे भाई बताना भाई, मेरे बहना भी बता दे, कमेंट करके बता कि समझ में आया कि नहीं यार। अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, इसका मतलब सारे ए का एलिमेंट बी में होगा। अरे सारे ए का एलिमेंट जब बी में है ही, और ए और बी का यूनियन निकालोगे तो क्या लिखोगे? ए और बी का ही तो एलिमेंट लिखते हो। जब ए का सारा एलिमेंट बी में है ये है तो इतना खोपड़ी क्यों मांगता है लगाना रे? डायरेक्ट बोलो ना कि बी हो गया। समझ लो कि नहीं? तुम्ही को बोल रहा है, समझ लो कि नहीं? जब ए बी का सबसेट है तो ए का सारा एलिमेंट बी में होगा ना। छुटको बताओ, होगा कि नहीं होगा? अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है तो काहे को लोड लेता है रे? बी तो ए यूनियन बी हो जाएगा। एग्जांपल देखो, तुमको समझ नहीं आ रहा है, वैसे समझ तो आ ही गया होगा, तुम मेरा छुटको है, समझ में कैसा नहीं आएगा। देखो ए हमारा दिया है 1 2 और एक सेट दिया है बी 1 2 3 4 1 2 3 4। तो क्या ए बी का सबसेट है कि नहीं? बता दे, तो बताना। ये बी का सबसेट है ही ना। क्यों? क्योंकि ए का जो भी एलिमेंट है 1 2 ये तो इसके अंदर है ही। इसका मतलब ए बी का सबसेट है। सबसेट कौन होता है? ए अगर बी का सबसेट है तो ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, जो कि है। ए में 1 2 है, 2 एलिमेंट है, और यही 2 एलिमेंट, यही 1 2 बी में भी है। इसका मतलब ए बी का सबसेट है। क्या कहता है? सही बोल रहा ना? ए बी का सबसेट। अगर ए बी का सबसेट है मेरे प्यारे छुटको, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन
बी क्या होगा? तो बोलेंगे सर ये दोनों का एलिमेंट रख देते हैं ना, रख दीजिए सर, इसका 1 रख दीजिए, इसका 2 रख दीजिए, और इसका 1 2 तो रख ही दिए, फिर 3 4 रख दीजिए, रख दिए। तो जब 1 2 3 4 रख दिए, ये 1 2 3 4 क्या है? अरे सेट बी ही तो है गोचू, बोलना सेट बी ही तो है। समझ पाया क्या? अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी हमेशा बी होगा। यहां पे ठूस लीजिएगा, ठीक है? ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी ही होगा। दिख रहा है तुमको? ए यूनियन बी निकालना कितना है? 1 2 3 4, और 1 2 3 4 क्या है? सेट बी ही तो है। तो बड़ी आसानी से अपन लिख सकते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं? मक्खन की तरह क्लियर हो रहा है कि नहीं? यूनियन। अब यूनियन मुझे लगता है कि तेरा दिमाग में पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग सीख लेते हैं ना। बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है, तो यहां पे लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, ठीक है? यूनियन ऑफ सेट का प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? देखिए, पहला नियम कम्यूटेटिव लॉ। बाकी फालतू फालतू नियम है, ठीक है? पता नहीं कौन बनाया है, लेकिन है बड़ा झंड टाइप का नियम। कैसे देखना? जैसे मान लो कि ए और बी दो सेट था, यहां पे ए और बी हमारे पास दो सेट है, तो ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी निकालो, बहुत बढ़िया निकाल लिया। और बी यूनियन ए निकालो, तो क्या होगा? बता दे क्या होगा? अरे बराबर होगा भाई। ए के अंदर मान लो एक सेट हमारा है, इसके अंदर 1 2 एलिमेंट है, एक सेट बी है, इसके अंदर हमारा 3 4 एलिमेंट है। तो मैं ए यूनियन बी निकालूंगा, उसमें क्या आएगा? 1 2 3 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और अगर मैं बी यूनियन ए निकालूंगा तो उसमें क्या आएगा? 3 4 1 2 आएगा। 3 4 1 2 और 1 2 3 4 दोनों अलग है क्या? अरे भैया सेट के अंदर अरेंजमेंट मैटर थोड़ी करता है। इसके अंदर आया 3 4 1 2, मतलब उसको अगर सरिया के समेट के लिखेंगे तो 1 2 3 4 ही आया, और इसके अंदर भी 1 2 3 4 ही आया। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। समझ लो कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और इसीलिए इसको हम क्या बोले? कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोले? कम्यूटेटिव लॉ। समझ में आ गया? ये है हमारा कम्यूटेटिव। दूसरा एसोसिएटिव लॉ। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में 3 आएगा, ठीक है? 3 आएगा सेट। ए यूनियन बी मैंने निकाल लिया पहले, उसके बाद मैंने सी के साथ यूनियन लिया, और यहां पे क्या किया मैंने? ये यूनियन पहले मैंने बी यूनियन सी निकाल लिया। अच्छा बता दो, ए यूनियन बी लेंगे और फिर जाके सी के साथ लेंगे तो क्या आएगा उसमें? ए का भी एलिमेंट आएगा, बी का भी आएगा और सी का भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा। यहाँ पे बी यूनियन सी लेंगे तो क्या आएगा? बी और सी के दोनों का एलिमेंट आएगा, और उसका अगर यूनियन ए के साथ ले लेंगे तो ए का भी एलिमेंट आ जाएगा ना यार। इसका मतलब ए का एलिमेंट यहाँ भी आएगा, बी का भी आएगा, सी का भी आएगा, और यहाँ पे ए का भी आएगा, बी का भी आएगा, सी का भी आएगा। मतलब सब आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। एसोसिएटिव लॉ। पता नहीं कौन इस तरह का झंड नियम बनाया है। क्या ही है नियम यार? ए में भी बराबर नहीं। अब मतलब ये वही हुआ ना कि 2 + 3 बराबर 3 + 2 होता है। लो बताओ, तो यहां पे क्या होगा? 2 + 3 + 4 बराबर क्या होगा? 2 + 3 + 4। अरे वो तो बराबर हो गई, होना ही होगा। क्यों नहीं होगा? बराबर ही होगा, है ना? इस तरह के झंड नियम पता नहीं किसने बनाया है। आगे चलते हैं, ठीक है? बच्चा तीसरा नियम हमारा है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी ये क्या कहता है? ये बड़का झंड नियम है। क्या कहता है? ये नियम तो और बकवास नियम है। ये क्या कहता है? मान लो एक सेट है, ये कोई सेट है, इसका यूनियन तुम निकाल दो नल सेट का। बता दो क्या होगा? ए कोई सेट है, इसका आप यूनियन निकालिए ऐसे सेट के साथ जो बिल्कुल भिखमंगा सेट। क्या है? बाबा जी का ठुल्लू वाला सेट, एलिमेंट ही नहीं। तो ए कोई सेट है, उसका यूनियन निकालेंगे
ऐसे झंड सेट के साथ जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, तो फिर जो यूनियन हमारा निकलेगा उसमें कितना क्या आएगा, उसमें हमारा सेट ए नहीं आएगा क्या? बता दो ना, एक झोला में आम है, एक झोला खाली है, ये दोनों का यूनियन अगर निकालेंगे तो वैसा झोला होगा जिसमें सिर्फ आम ही होगा, क्योंकि जिसमें खाली है उसमें क्या ही तुम कर लोगे। तो जो झोला बना नया वाला उसमें भी तो आम ही है यार, इसका मतलब पहले भी आम था बाद में भी आम है, कुछ बड़ा नहीं हो गया है ना। तो ये यूनियन एम्प्टी सेट अगर निकालोगे तो कोई परिवर्तन ए सेट के साथ होने वाला नहीं है। ऐसे नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, अगला देखना चौथा नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ये नियम क्या कहता सुनो, ये आइडेम्पोटेंट लॉ जो है, ये नियम क्या कहता सुनिएगा गौर से। कह रहा है कि कोई सेट ए है, ठीक है, कोई सेट ए है और आप क्या कर लो, यूनियन निकाल लो। गौर से देखना, यूनियन, कोई सेट ए है, इसका यूनियन निकाल लीजिए इसी सेट के साथ। गजब बोल रहा है ना, बकवास, बकवास का लेकर होगा और कुछ नहीं। मैथ इज ऑल अबाउट बकवास थिंग्स। जितना ज्यादा बकवास करने के लिए दिमाग तुम्हारा उतावला है, उतना ही मजा मैथ में आता है बच्चों। अगर कोई सेट ए है और उसका यूनियन हम ए सेट के साथ निकाल रहे हैं, बोले तो उसी सेट के साथ निकाल रहे हैं, तो कैसा आएगा? यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट का एलिमेंट को उठाकर रख दो। देखो एक सेट यहां पे हमारा क्या है, 1 2 है, और एक दूसरा सेट ए ही है, 1 2 ही है। अब ए यूनियन ए अगर निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? 1 ए में कितना है, 1 2, और दूसरा का ए में भी कितना है, 1 2, मतलब यही आएगा, मतलब यही आएगा, है ना। तो ए का अगर यूनियन निकाल लेंगे उसी सेट के साथ तो यही आएगा। ऐसे नियम आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है। ऐसे लॉ आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है, मुझे पता तुम्हें समझना है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ये क्या कौन सेट है बच्चों? ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक सेट ए है, इसका यूनियन हम निकाल रहे हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। सेट ए है, यूनियन निकाल रहे हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। क्या होगा, क्या होगा बताओ? एक बहुत बड़ा समंदर है, समंदर, हम समंदर का यूनियन ले रहे हैं तालाब के साथ, क्या आएगा? क्या आएगा? समुद्र ही आएगा ना यार, क्योंकि समुद्र में तो तालाब का पानी ऑलरेडी जाएगा। समुद्र का पानी तालाब में नहीं आ सकता, लेकिन तालाब का समुद्र में तो जाएगा ही जाएगा। मतलब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, वही यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आ जाओ देखते हैं कैसे। देखो एक यूनिवर्सल सेट हमको दिया है 1 2 3 4, और एक सेट ए दिया है 1 2। दिख गया क्या तुम्हें? दो सेट दिया है, एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4, और एक सेट दिया 1 2। अब बता दे ये दोनों का यूनियन अगर लेगा तो क्या आएगा? ये यूनियन यूनिवर्सल सेट लेगा, इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। तो क्या आएगा भाई? यूनिवर्सल सेट ए आएगा ना बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा? बता दे, आएगा ना। तो ये जो 5 नियम है, इसको हम यूनियन का प्रॉपर्टीज कहते हैं, जिसे तुम्हें दिमाग में खोस के रखना है। कहां पे? दिमाग में। एक और नियम हम देते हैं जो कि हमारा जनरल नियम है, ठीक है, इसको इस तरह बना के मेनली ये 5 नियम है। एक मैं हमेशा अपने तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट देके जाता हूं, मेरे तरफ से छोटा सा नियम, तुम गिफ्ट मिले जाओ। जैसे मान लो एक सेट A1 है, इसका यूनियन ले रहे हैं A2 के साथ, इसका यूनियन ले रहे हैं A3 के साथ, इसका यूनियन ले रहे हैं A4 के साथ, और इस तरह सिलसिला हमारा चल रहा है AN तक। A1 A2 A3 A4 AN, ये सब हमारा क्या है? डिफरेंट अलग अलग सेट है। मैं क्या करना चाह रहा है, दिस इज ऑल इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। मैं इस सब का यूनियन लिखना चाह रहा हूं एक सेट के साथ। अरे एक बार इस सब कचरा को अपन समेट के लिखना चाह रहे हैं एक जगह। क्या मैं लिख दूं? क्या यूनियन लिख रहा हूं, ठीक है।
मैं यूनियन लिख रहा हूं किसका, सेट ए का। मैं यूनियन लिख रहा हूं सेट ए का, कहां से कहां तक, i बराबर 1 से i बराबर n तक जाएगा। मैं क्या लिख रहा हूं, पूरा सेट को मैं समेट के लिख दिया। पहले में लगा दिया यूनियन, बाद में भी लगा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन लगा दिया, यूनियन किसका निकाल रहा है, सेट ए का निकाल। कहां से शुरू होगा, तो i बराबर 1 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, तो n तक जाएगा। मैं इस पूरे कचरा को खूब आराम से इस तरह समेट के लिख सकता हूं बच्चों। यहां पे i जब 1 होगा तो a1 आएगा, i जब 2 होगा तो a2 आएगा, बाकी यूनियन तो लगता ही जाएगा। i जब 3 होगा तो a3 आएगा, 4 होगा तो a4 आएगा, और इस तरह सिलसिला चलता रहेगा कहां तक, n तक। समझ रहे हो क्या, अरे समझ रहे हो क्या, मक्खन की तरह खोपड़ी में जा रहा है कि एकदम जा रहा है। ये था पूरा पोस्टमार्टम यूनियन। थोड़ा सा वेन डायग्राम में तुम्हें बताया जो था उसको मैं थोड़ा सा पिन कर दे रहा हूं, सुनना कैसा। ये जो यूनियन है ना दो सेट का, इसको वेन डायग्राम से कैसे देखेंगे, ये क्वेश्चन होना चाहिए तुम्हारे पास। सही बात। वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ सेट। ठीक है बच्चों, देखना एकदम विजुअलाइज, एकदम देखो, चीजों को देखो, ठीक है, रटेंगे अपन नहीं, देखेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम देख रहे हैं यूनियन ऑफ सेट, यूनियन सेट का यूनियन जो होगा उसका वेन डायग्राम देगा। तो हमारे पास एक सेट दिया है और एक बी जो सेट दिया है, ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, यूनियन निकालना। तो हमें पता है यूनियन क्या होगा, एक ऐसा सेट सी होगा, एक ऐसा सेट सी होगा जिसमें ए का भी एलिमेंट होगा, बी का भी एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे यूनियन से वेन डायग्राम से दिखाएंगे, देखो इधर देखा तुम। हम फर्स्ट वेन डायग्राम में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से लिखते हैं, ये बात तुम्हें पता है। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इसको हम लोग रेक्टेंगल से लिखते हैं। बहुत बढ़िया, दो सेट है ए और बी, तो यहां पर मैं मस्त ए सेट लिख दे रहा हूं, और एक और सेट है बी, तो यहां पे मैं मस्त बी सेट को लिख दे रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है जी, ए सेट को लिख दिया, बी सेट को लिख दिया। अब अपने को क्या चाहिए, यूनियन। ये दोनों का क्या चाहिए, यूनियन। क्या होगा, ए का सारा एलिमेंट भी होगा और बी का सारा एलिमेंट होगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि इसको रंग दो। वाह, व्हाट अ लुक। देख लो बच्चों, ये जो तो रंगा है ना, ये पूरा ही, ये हमारा ये यूनियन भी है। इसमें देखो ए का भी एलिमेंट आ रहा है, बी का भी एलिमेंट आ रहा है, अपने को दोनों आ गया। समझ आ गया, इसमें दोनों ही आ गया, ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, एंड दिस इज आवर वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। इस तरह ए यूनियन बी यूनियन सी का भी वेन डायग्राम निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, मक्खन के तरह। तो क्या तुम्हें समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में यूनियन सेट का पहला ऑपरेशन यूनियन तेरा दिमाग में घुस गया होगा, जिसको एडिशन ही बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया जी? अगर आ गया तो अपने भाई लोग के साथ शेयर कर दे, शेयर मांगता है यार, अपने भाई लोग के साथ शेयर करो। और जैसा तुम पढ़ रहे हो ना एकदम आसान मक्खन की तरह, ऐसे वो भी पढ़ पाए तो शेयर करो थोड़ा यार, शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जहां भी हो मचाते रहो। जय हिंद। चलिए छोटू छोटू छोटू